ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। शांति बाबा। ओम शांति सब बहनों को। ओम शांति। ओम शांति। जी, जैसा कि आप सभी को पता है, सैटरडे को हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और हम अपने कुछ बहन भाइयों के क्वेश्चन लेकर हम आते हैं आज की मीटिंग में, और हमारी कुछ बहनें उनके आंसर देती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी आशा दीदी और सोनिका दीदी, लक्ष्मी बहन और कृष्णा भाई भी शायद अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे, तो तब तक हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो लक्ष्मी बहन, मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, वैसे तो सोनिका बहन सबसे पूछती रहती है, पर आज पहली बार चांस मिल रहा है कि सोनिका बहन से हम पूछे कुछ। तो मैं सोनिका बहन से पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि ज्ञान में सब कहते हैं कि साकार देने से पहले पहले खुद को भरना होता है और श्रीमत को धारण करना चाहते हैं, तो किंतु पर प्रैक्टिकल में जब हम श्रीमत को धारण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो धारणा की शक्ति होती ही नहीं है। तो हम साकार कैसे दे सकते हैं? सोनिका बहन से पूछूंगी, साकार किस तरह दे सकते हैं खुद को भरने से पहले? ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आपने सवाल बहुत अच्छे से किया है कि सकाश हम कैसे दें, क्योंकि हमें सकाश देने से पहले हमें बाबा से ही जुड़ना होता है, बाबा से अपने आप को भरना होता है। जब हम खुद भरे होंगे तभी हम किसी को दे पाएंगे। तो वास्तव में भरने का समय तो अमृत वेले का समय होता है कि खुद को हम उस परमात्म शक्ति से हम स्वयं को जोड़ें और उनसे सर्व शक्तियों की प्राप्ति करें, और सर्व शक्तियों की प्राप्ति करके और उस अमृत वेले में बाबा से भी हम रूह रिहान करें। और अंत में जब हम अपना अमृत वेले में एक स्वमान जरूर दिन का लें कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कोई भी स्वमान आप लें, जैसे महान आत्मा हो, है ना। तो नयों के लिए थोड़ा सा ये होता है कि नयों को एक एक स्वमान रोज 2-3 दिन तक प्रैक्टिस जो है वो करें, इस एक एक स्वमान करें कि एक ही स्वरूप को अपना सारा दिन उसकी प्रैक्टिस करें। तो अमृत वेले हमें ये अभ्यास करना होता है। अमृत वेले वो समय है जो वरदानी समय है, बाबा कहते हैं उस समय हमारे को सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो हमें तो सबसे पहले अमृत वेले को ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उसके बाद हम सारा दिन जो है भरपूर रहते हैं। उसके बाद हम ये देखें कि सारा दिन में हम क्या कर रहे हैं, सारा दिन हमारे को कौन सी स्मृति है, क्योंकि हम देने बैठेंगे जब हम आत्माओं को देंगे, चाहे अमृत वेले और चाहे नुमाशा, जब भी हम आत्माओं को देते हैं उससे पहले हमें भरपूर होना होता है। भरपूर माने हमारी जो मानसिक स्थिति है वो और बातों में ना उलझी हो, केवल बाबा और उनसे प्राप्त हुई सर्व शक्तियां गुण उनमें ही हमारी बुद्धि रमण कर रही हो। तो सारा दिन ये नहीं कि आपने अमृत वेला किया तो आप बस फुल हो गए, ठीक है अब शाम को सीधा बैठेंगे योग में और देंगे, नहीं, सारा दिन वो स्मृति कायम रहे हमारी। उसके लिए हमें ज्ञान का भी जो है, हमें एक बार मुरली हम सवेरे सुनते हैं, पढ़ते हैं, और फिर दोबारा भी उसका अध्ययन करना चाहिए। और हो सके तो मुरली के जो मेन पॉइंट्स हैं 2-3 धारणा में लाकर उसकी कोशिश करनी चाहिए, और 2-3 पॉइंट्स का सारा दिन उसका मंथन मनन चिंतन करें, जिससे कि हमारी वो अवस्था जो है वो ज्ञान स्वरूप में होकर टिकेगी। और जो भी हम कर्म करेंगे तो उसमें वो दिखेगा। कर्म भी करेंगे तो सेवा भाव से करेंगे, क्योंकि ज्ञान जो है वो हमें सेवा भाव सिखाता है कि कोई कर्म नहीं कर रहे, हम सेवा कर रहे हैं। तो घर में भी रहते हुए हम बहुत लाइट रहेंगे, और हम सेवा भाव से जब हम ये कर्म करेंगे सारा दिन, तो हमारे कर्म भी बहुत इजीली होंगे। हम मन से, हमारी आत्मा जो है वो हल्की रहेगी। एक्चुअली में ज्ञान हमें सिखाता है हल्के रहना। जैसे मान लीजिए हमने सवेरे सम्मान लिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
तो सारा दिन वो स्मृति जब रहती है तो कोई ऐसी बात आती है तो मैं वास्तव में शांत हो जाऊं। लेकिन क्या होता है, जिस जैसे हमने सामान्य लिया, कुछ दिन तक हम अलबेले हो रहे हैं, हम सामान्य ले रहे हैं, तो क्या होगा, परीक्षा भी तभी आएगी, माया भी तभी आएगी। माया भी यही देखती है कि मेरा बच्चा कैसे सम्मान में स्थित नहीं है, ये किसी और बातों में है, तो माया भी अपना चांस लेगी। माया कैसे चांस लेती है, मान लीजिए कोई सामने क्रोध वाला व्यक्ति आ गया उसी दिन, और आप उसको फेस हमेशा करते हो और 100 बार आप उसको सहन करते हो, लेकिन उस दिन आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, आप सम्मान में नहीं है, अपने सम्मान को भूलकर आप अपने लौकिक में ही है ना, और ज्ञान में नहीं है, तो क्या होगा कि आप उस दिन हार खाएंगे। तो 100 बार तो हमने उसको फेस करके हम जीत गए, लेकिन एक बार हमने वो क्रोध पर अपने, हमें भी गुस्सा आ गया और हम ऐसे, तो ये एक प्रैक्टिकल अनुभव होता है। मैं ये अपने अनुभवों के आधार से बता रही हूँ, जो अभी आपको बता रही हूँ। और चाहे कई कई नयों का भी प्रश्न होता है, और पुरानों को तो पता ही है कि माया हमारे सामने हमेशा खड़ी है, तो इसके लिए हमें अपने आप को हमेशा भरपूर रखना पड़ेगा, तो वही ज्ञान मनन चिंतन से भर सकते हैं। अब जब जैसे हम शाम को बैठे, तो शाम को हम नुमा शाम में पहले बाबा से जुड़े। अगर मान लीजिए क्या होता है कि कई बार अमृत वेला हमारा मिस होता है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर हम सभी पुरुषार्थी हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा अमृत वेला जो है, विघ्न आते हैं, शरीर के भी विघ्न आ जाते हैं कई बारी। तो क्या होता है कि हमारे साथ, सभी के साथ ऐसा होता है, जो तन का हम फेस नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कहा कि आपको दिक्कत है, आपको नींद प्रॉपर लेनी है, आप नहीं उठोगे उससे पहले, जब तक आप ठीक नहीं होते, आपने एक टाइम पूरी प्रॉपर नींद लेनी है, तो आप पहले तन को ठीक करोगे ना, कि हम जब ठीक हो जाएंगे तब हम चलो अमृत वेला स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सारा दिन उस स्मृति में रहो, मुरली से लेके, धारणा से लेके, और उस पॉइंट्स को नोट करते करते जब आप सारा दिन चलेंगे, तो आपकी बुद्धि हमेशा हल्की रहेगी। और जब शाम को आप नुमा शाम में बैठेंगे, 6:30 से 7:30 बैठे, या 7 से 7:30, 8 बजे तक का समय है, तब हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये दिमाग में रखना है बुद्धि में, कि हमारी बुद्धि हर तरफ से हटी हुई हो, बस मैं और मेरा बाप, देने वाला कौन, वो मेरे समक्ष है और मैं उसके समक्ष हूँ, और देने वाला मुझे सर्व शक्तियां दे रहा है, और मैं उससे भरपूर हो रही हूँ, सर्व शक्तियों से, और पवित्रता की शक्ति से, शांति की शक्ति से, और सभी शक्तियों से मैं भरपूर हूँ। सुख की, है ना, सुख की किरणें मुझ पर आ रही है। तो जब मैं अपने को भरपूर करूंगी, आप 5 मिनट इस अवस्था का बिल्कुल अपनी हाई स्टेज बनाएं, और उसके बाद जब ऐसे वाइब्रेशन आपके शरीर में कंपन प्रकंपन भी ऐसे हो जाएं, जब आप बिल्कुल लाइट हो, फिर आप देना शुरू करें, एक एक तत्व को, प्रकृति के एक एक तत्व को दें, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, एक एक तत्व को 2-2, 3-3 मिनट का सकाश, हो सके तो 5-5 मिनट, जैसे आपको टाइम सुटेबल, उस हिसाब से आप प्रकृति के तत्वों को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग दें, और ये सभी शक्तियां, पवित्रता की शक्ति और शांति की शक्ति सभी जगह फैलाएं, सभी तत्वों पर, फिर सभी आत्माओं को भी आप सकाश दें। आप ये नहीं सोचे कि धारणा हमारी नहीं हो रही, हमारा अमृत वेला मिस हो गया, नहीं, आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता है, आप समझिए इस बात को, क्योंकि हमारा जो पुरुषार्थ है पूरे जीवन पर्यंत का है, तो ये यात्रा जो है हमारी चलती रहेगी, कभी स्टॉप नहीं होगी। तो आपने इस यात्रा को बहुत हल्के तरीके से, और स्ट्रिक्ट भी होना है, लेकिन आपने अपने माइंड को बिल्कुल हल्का रखना है। अगर आपकी श्रीमत पूरी पालन नहीं आ पा रही प्रॉपर उसमें, तो जैसे नयों के लिए भी हम कहेंगे, या पुरानों के लिए भी, तो उस समय अपने आप को वो नहीं करना, निराश या हताश या इस प्रकार से नहीं करना कि हमारा अमृत वेला नहीं हुआ, या हमने खान पान की हमारी पवित्रता नहीं हुई। तो आप मास्टर दाता के बच्चे, मास्टर दाता, इस सम्मान में होकर बैठना है, क्योंकि अब वो लेने का समय भी नहीं है। आप अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर आप केवल देने का कार्य उस समय करें, और सर्वशक्तिमान से जुड़े, बुद्धि कहीं और ना जाए। सबसे बड़ी बात है बुद्धि मैं और मेरा बाप। तो शाम के समय हम ये अभ्यास कर सकते हैं, सारे दिन में भी अभ्यास कर सकते हैं, जब भी आप इस स्वरूप में बैठे। और बाकी हमेशा कर्म को सेवा भाव से करें, जो भी कर्म है वो मैं सेवा कर रही हूँ तत्पर, तो इस प्रकार से बाबा की श्रीमत का पालन बहुत अच्छे से होगा। और बाबा हमें बहुत सी आगे बताते हैं धारणाएं, वो हमें धारणाएं अच्छे से अच्छी करनी चाहिए। जैसे खाने पीने का भी देखें, तो खाने पीने का शुरू शुरू में क्या होता है, सबसे पहले प्याज और लहसुन क्या ही सब त्याग करते हैं,
वो धीरे धीरे फिर पता चलता है कि अरे हमें तो बाहर का भी नहीं खाना, हमें पवित्र आत्माओं का बने हुए हाथ, उनके हाथ का ही बना हुआ खाना है भोजन। तो धीरे धीरे हम वो भी छोड़ते हैं, अवॉइड करते हैं कि हम अपना ही हाथ का बना हुआ खाना भोजन करते हैं। तो एक एक करके ही धारणा जो है वो होने लगती है। तो ये मार्ग ऐसा है, इसमें कभी थकना नहीं है। हमेशा ये सोचें कि मैं ही थी, हम ही थे और हम ही बनेंगे। हम ही ने संपूर्ण बनना है और हम ही बनेंगे, और अंत तक हम ये प्रैक्टिस करते करते हम बन ही जाएंगे। और अभी से ही हमारा पुरुषार्थ स्टार्ट हो, और इसमें अलबेले नहीं होना, क्योंकि रास्ता तो सिर्फ एक ही है, बाबा बाबा बाबा। वहीं से शुरू होता है और वहीं से खत्म होता है। ये हमारी यात्रा, केवल बाबा ही हमारा संसार है। ये हमें हमेशा ये समझ से ही अपने को भरपूर करके रखना है कि मैं कौन हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और उस परमात्मा की संतान हूँ जो इसको दुनिया ढूंढ रही है जिसको, और वो मुझे मिल गया। तो सोचो कितनी स्पेशल आत्मा हूं मैं। हमेशा ये सम्मान मेरा जागृत रहे कि मैं एक विशेष आत्मा, सबसे बड़ा सम्मान है। क्योंकि दीदी मनमोहिनी जी भी हमेशा यही कहा करती थी, सभी की विशेषताओं को देखो और अपनी भी विशेषताओं को देखो कि मैं एक विशेष आत्मा। जैसे आज बाबा ने वरदान में भी कहा गुण रूपी मोती, तो गुण रूपी मोती हमने चुने हैं, तो हम हंस हैं। इस प्रकार से दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन हमें केवल गुण रूपी मोती ही चुनने उसमें से और धारण करने हैं। तो हमने वो चुन ही लिया, हमने अपने बाबा को चुन लिया, बाबा ने हमें चुन लिया। तो सबसे बड़ी तो ये खुशी की बात है। ये सम्मान सारा दिन है तो भाई खुशी में ही नाचते रहेंगे। तो ये तो हमारा सारा दिन का ही योग लगाया रहेगा। तो और हम देते भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, अगर हम खुश हैं तो हम दूसरों को दे सकेंगे। तो हमारी खुशी ही दूसरों को खुशी में ले आएगी, वातावरण ही परिवर्तित कर देगी। तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि हमें टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। हल्के ऊपर कर्म करते जाएं और हल्के होकर बाबा से जुड़े रहें। और वो समय जरूर आता है जब हम संपूर्ण बनेंगे, और हम ही बनेंगे, और वो कोई नहीं, केवल हम ही है, वो बाबा के चुने हुए अच्छे अच्छे बच्चे, मीठे सीखी लगे। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी, बहुत ही बढ़िया। लक्ष्मी आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। बाकी आंसर तो दीदी ने पूरा क्लियर करके बता ही दिया है, समझ में आ ही गया होगा जिसका भी क्वेश्चन है रहा है अभी। फिर भी आप दीदी, लक्ष्मी दीदी, कुछ बाकी रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हैं फिर से दीदी। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं खुद को शायद। ठीक है, हाँ, आप अपनी आवाज को खोल दीजिए। नहीं आ रही आवाज मेरी? आ गई, अब आई है, आ अब गई। आ गई है। अब आई है? हाँ जी, आ गई है। अच्छा अच्छा, मैं कह रही क्लैपिंग है आपके लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही थैंक्स सुंदर, बाबा, एकदम कर दिया, बहुत ही बस अच्छा। थैंक्स बाबा। हाँ, आपका भी थैंक्स। तो बाबा का ही ज्ञान है, बाबा का ही है जो हम बच्चे जो है थोड़ा निरंतर समय प्रति समय यूज करते हैं अपने प्रति भी और औरों के प्रति भी। तो वही है यादगार, बाबा की ही यादगार पॉइंट्स। थैंक यू, बहुत अच्छा है। थैंक यू। अभी सोनिका बहन ने तो बहुत अच्छा हमें जवाब दे दिया है हमारे क्वेश्चन का। तो अभी हम चलते हैं आशा दीदी के पास। आशा दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। और जी हाँ हाँ, जी म्यूट कर लिया मैंने। जी म्यूट। दीदी, हमारे कुछ नए भाई बहन हैं और उनका एक क्वेश्चन है कि हमें व्यर्थ से कैसे बचना चाहिए। हाँ, ओम शांति दीदी। हमें व्यर्थ से बचने का सहज उपाय बाबा ने कई तरीके हमें बताए हैं। जैसे कि बाबा सबसे पहले कहते हैं कि मन मनाओ, अपना मन मुझ में लगाओ। तो हम मन बाबा में लगाते हैं, फिर हमारा मन बाबा में लगने से क्या हो जाता है, सहज ही हम व्यर्थ से बच जाते हैं। बाबा के संग में हम रहते हैं तो उनके रंग का संग हमारे को लगता जाता है, लगने से हम व्यर्थ से बचते जाते हैं। कि बाबा जो है वो सर्वशक्तिवान है, गुणों से, शक्तियों से। वो तो
दाता है। दाता मीन्स वो भगवान है, हमारे सब कुछ सुप्रीम गॉड है। तो जब हम सुप्रीम गॉड से ही अपना मन लगा लेंगे तो अपने आप भरपूर हो जाएंगे। जैसे कहते हैं अधरी गगरी छलकत जाए। जब हमारे में ज्ञान नहीं होगा तो हम इधर उधर व्यर्थ की बातों में अपना मन को लगाएंगे। अब जब हम भगवान से ही सीधे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो भगवान से जुड़ने से हमारा मन भरपूर हो जाएगा और हमारा मन इधर उधर व्यर्थ की बातों में नहीं जाएगा। ऐसे बाबा कहते हैं मन मनाव भव के साथ मध्य जीव भव। बाबा ने ये महामंत्र दिया है कि आत्मा समझ मुझ भाव को याद करो। जब हम याद करते हैं तो शक्तियां, गुण, वरदान सबसे भरपूर हो जाते हैं और व्यर्थ से हमारा बचाव हो जाता है। ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि हमें हर कार्य में हिम्मत रखनी चाहिए, जिससे हम हिम्मत रखने से, जैसे बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। जब हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा की भी पदम गुना हमें हिम्मत मिल जाती है। ऐसे बाबा कहते हैं हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि कोई भी कार्य करें तो ये नहीं कि अधीर हो जाए, अपना वो अधीरता से अपना संतुलन बिगाड़ ले। तो बाबा कहते हैं हमें संतुष्टता, अगर हम गुण अपनाएंगे तो संतुष्टता से हमारे पास सभी गुण आ जाएंगे, जैसे कि सहनशीलता है, मधुरता है, नम्रता है, धैर्य। इन गुणों से हम भरपूर हो जाएंगे तो हम व्यर्थ से भी बचे रहेंगे। हमें अपने संकल्प, वाणी, कर्म, श्वास, शक्ति कभी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। इस पर पूरा अटेंशन देना, हमें जागृत रहना। अगर हम जागृत रहेंगे तो हम व्यर्थ में नहीं जा पाएंगे। दूसरों को देख हमें नेगेटिव विचार भी नहीं चलाने हैं, ये ऐसा वैसा है, ये क्यों करता है, हमें ऐसे नहीं बताया हमने कि बाबा उसकी विशेषताएं, गुण देखो। अगर हम पॉजिटिव विचार चलाएंगे, समर्थ संकल्प चलाएंगे तो व्यर्थ हमारे मन में आएगा ही। हम पॉजिटिव ही रहेंगे। सबके प्रति बाबा ने हमें शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतक बनना भी सिखाया। अगर हम शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं तो जो हिम्मतहीन व्यक्ति होता है उसको हम शक्ति दें, उसको भरपूर करें, शुभ चिंतक बन के उसको शक्तिशाली बनाएं। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि हर एक ड्रामा का अपना अपना पार्ट है। जैसे हम सब का जैसे ही कल्याण करना, हमें सभी का करना, अपना नहीं, सभी का। सभी आत्माएं भाई भाई हैं, बाबा बोलते हैं। तो कल्याण करके उनमें शक्ति भरनी है, शक्ति भर के उनको भी बाबा के समान बना के, उनको बाबा के समान बना के उनको की एक शक्ति देके आत्मा को मजबूत बनाना है। जैसे वो कमजोर हो जाती है, कई बार वो हिम्मतहीन हो जाती है, किसी चीज में असफल हो जाती है तो उसको निराशा आ जाती है। तो बाबा कहते हैं निराशा में भी हमें आशा भरनी है, उसको होपफुल बनाना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ड्रामा भी हमारे लिए कल्याणकारी होता है, उसमें हर एक का अपना अपना पार्ट होता है। जैसे ड्रामा में अपना पार्ट होने के कारण हम उसे शुभ भावनाएं दे, शुभ कामनाएं दे, जिससे कि अच्छी वाइब्रेशन से चारों तरफ उसके वाइब्रेशन फैले और उसके वाइब्रेशन से वो भी थोड़ा शुभ भावना से चारों तरफ वो बदलता जाएगा, उसको सुख, शांति, आनंद, प्रेम मिलेगा। तो सोचेगा मुझे ये कहाँ से मिल रहा है, तो सब हम बाबा से ही प्राप्त करके उसको दे सकते हैं। ऐसे ही हमें सबको दुआ देनी है, हमें दाता बनना है। हम दाता के बच्चे, देने वाले हैं, हम इससे लेने वाले नहीं है। आज भी जैसे बाबा ने कहा हमें मुरली का पॉइंट का मंथन करना है। जैसे गौ घास खाती है तो वो मंथन करती है, तो हमें भी बाबा जो रोज मुरली सुनाते हैं, हमें उस पॉइंट का, हर एक पॉइंट का मंथन करना है। इसी बाबा ने आज कहा है हम मुरली मंथन करते हैं तो हमारे में शक्ति आती है, उच्च पद पाते हैं और हम विकारों से भी बचे रहते हैं और विजयी रतन बन के बाबा के गले का हार बन जाते हैं और बाबा भी हमसे प्रसन्न रहते हैं। इससे ये हमारी एक सेवा हो जाती है। योग में रहने से हम, जैसे हम योग में रहेंगे तो बाबा के साथी रहेंगे। योग से हम पावरफुल बन जाते हैं, पावरफुल बनने से हमारे में भरपूरता आ जाती है और व्यर्थ से बचे रहते हैं। ऐसे ही बाबा हम कहते हैं कि हमें बेहद के वैरागी और त्यागी बनो। जितना हम बेहद के वैरागी, त्यागी, उपराम रहेंगे उतने ही बाबा से हम पावरफुल शक्तियां लेते रहेंगे और व्यर्थ से अपना बचाव करते रहेंगे। ऐसे ही हम
बाबा की हर बात को, श्रीमत का पालन करते रहेंगे तो व्यर्थ से भी बचे रहेंगे और अपने जीवन में आगे उन्नति के पथ पे अक्सर बढ़ते रहेंगे और अपनी देवी दुनिया के मालिक जल्दी ही बन के बाबा को एक वफादार, ईमानदार, फरमानदार, आज्ञाकारी बच्चे बन जाएंगे। ओम शांति। बहुत ही शांति। बढ़िया बताया आपने। बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है, तो थैंक यू आपका। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। वैसे मैंने तो तो फर्स्ट टाइम ही बताया दीदी, मुझे इतना नहीं, थोड़ा नॉलेज थी जैसे मुझे आता था दीदी। मैंने यहाँ पर बताया ही कुछ तो यहाँ पर ही तो गलती फर्स्ट हो टाइम हो, जाता आप दीदी, ज्ञान में क्षमा तो करना। पुराने हो जी, ज्ञान में तो बहुत अच्छा, ज्ञान में पुराने हो पुराने ना। हो तो बात तो कभी सिर्फ ज्ञान में पुराने होने की होती है, ये नहीं कि हम जूम पर पहली बार आए हैं। आप तो पहले से इतने ज्ञानी हो, तो नहीं, हम बाबा की देन है, बाबा है सब करने वाला। बाबा ही जीवन साथी अगर हम बना लेते हैं तो हम व्यर्थ से, हर व्यर्थ की जो भी परेशानियां हैं उससे भी बचाव हम अपने को कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। बाबा ही हमारा संसार। थैंक जी यू। बिल्कुल। वैसे ये तीन क्वेश्चन है और तीनों ही क्वेश्चन नए बच्चों के हैं, जो बाबा के अभी नए बच्चे बने हैं, और तीनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो मुझे लगता है शायद जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है उसका भी जवाब आप दोनों के आंसर से मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके सामने रखूंगी उस क्वेश्चन को, और जितना मुझसे हो सकता है उतना। दीदी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सॉरी, हाँ आवाज, हाँ अभी आ रही है ना? हाँ, अभी आ हाँ रही। आ रही है, आ रही है। तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रही थी कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो पिछले दो क्वेश्चन से ही रिलेट करता है, और उसका आंसर भी आप दोनों के आंसर से ही मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वो क्वेश्चन रखना चाहूंगी आप सबके सामने, और आप सबसे भी चाहूंगी कि आप भी एक एक दो दो पॉइंट उस पर बताएं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं, आपको कहीं सेवा करनी है और आपको दूसरों को इस ज्ञान के लिए, ज्ञान के बारे में बताना है, ज्ञान के लिए प्रेरित करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जहां तक थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगी कि बाबा कहते हैं कि हमें दृष्टि, वृत्ति और कीर्ति, ये हमारी तीनों पावरफुल होनी चाहिए, है ना। अब बाबा कहते हैं कि अब जैसे सोनिका बहन ने बताया कि भरपूरता हमारे अंदर खुद होनी चाहिए पहले। जैसे कि हमारे पास, हम स्थूल में देखते हैं कि अगर हमारे पास धन है तो हम किसी को दान कर पाते हैं, धन होगा ही नहीं तो हम दान ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बाबा पहले क्या कहते हैं, खुद के अंदर भरो, आपको ज्ञान का कितनी समझ आई है, आपकी दृष्टि वृत्ति कितनी पावरफुल हुई है, दृष्टि में आप कितने कल्याणकारी है, सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं, कर्म में आप कितना आपका कल्याणकारी, सबको समझ के आप कर्म करते हैं। तो और फिर बाबा कहते हैं कि हमारा जो फेस है, हमारी जो चाल चलन है, सबसे पहले तो वो ही सेवा करती है। अगर हमने अपना रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग एक, जैसे बताया है बाबा ने कि हमने देवता स्वरूप बना लिया है, तो पहली सेवा तो हमारी उसी से हो जाती है। दूसरा है फिर हम जिन आत्माओं के संबंध में आते हैं, वो हमसे अट्रैक्ट किस चीज से होते हैं? हमारे कर्मा से, कि हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं, उनके साथ हमारे संबंध किस तरह के हैं। तो बाबा कहते हैं सभी से मधुर संबंध हम बना के रखेंगे, हमारे कर्म ऐसे हो कि हमारे कर्मों से किसी को दुख ना फील हो, किसी को ऐसी महसूसता ना हो। फिर बाबा कहते हैं मनसा सेवा है तीसरी, कि हम मन से कभी सभी का कल्याण सोचें, किसी के बारे में कभी कुछ बुरा ना सोचें। तो ये चीजें जो होती है कि सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। जब सामने वाला देखता है कि हम हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हमारी अवस्था सही है, हम कभी घबराते नहीं है, कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ गई तो हमारे अंदर वो पावर है, हम उसको सहज रूप में हैंडल कर सकते हैं। तो सामने वाला उससे क्या अट्रैक्ट होता है, वो सोचता है कि इनके पास ऐसी क्या चीज है जो किसी भी सिचुएशन में ये डगमगाते नहीं है। दूसरी शिक्षा हमारी, हमारे इन कर्मों से सामने वाले को मिल रही है, तो वो सामने वाला प्रेरित होगा, वो हमसे पूछेगा कि भाई आपके पास ऐसा क्या है कि जो आप कभी भी घबराते नहीं है, या किसी भी सिचुएशन में आपकी मन की अवस्था गड़बड़ाती नहीं है।
तो ये भी एक सेवा हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं थर्ड सेवा तो मनसा सेवा ही है, कि हम जैसे दीदी ने बताया कि हम साकाश देते हैं आत्माओं को। तो जब हम जितना जितना आत्माओं को साकाश देते हैं तो वो आत्माएं किसी ना किसी तरह से ज्ञान के प्रति प्रेरित होने लगती है। तो बाबा ने सबसे पहले यही कहा है कि आपको सबसे पहले अटेंशन किस पर, खुद पर देना है। खुद के परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का बाबा ने बताया हुआ है। तो अगर हमें किसी आत्मा को भी ज्ञान के लिए प्रेरित करना है तो सबसे पहले हमें स्वयं को परिवर्तन करना होगा, तभी हम किसी को ज्ञान के प्रति बता सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है कि बाबा कहते हैं कि प्राप्तियां हमें बतानी है। आज की दुनिया में लोग क्या देखते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इस काम को करने से हमें प्राप्ति क्या हो रही है। तो सामने वाले को जब हमारे अंदर से ही हमें महसूस आ गई कि इनके पास तो बहुत प्राप्तियां, ये तो पता नहीं कहाँ से इतने सब खजाने लेके आते हैं। तो बाबा कहते हैं जब आप अपनी प्राप्तियों के द्वारा दूसरों को प्रदर्शित करेंगे वो चीजें, तो वो भी ज्ञान की तरफ अट्रैक्टिव जरूर होंगे। और फिर वो तीसरी फोर्थ चौथी सेवा तो बाबा कहते हैं कि वाचा के द्वारा हम वाचा से अपने ज्ञान जो भी बाबा ने हमें सिखाया है वो हम दूसरों को दें। और ज्यादा तो प्राप्तियों के आधार पर ही होता है, जितना जितना हम सबको प्राप्तियों के बारे में बताते हैं, खुद के भी चाल चलन से हम ये दर्शाते हैं कि हमें बहुत प्राप्तियां हुई हैं, तो फिर सामने वाला जरूर अट्रैक्ट होता है, वो ज्ञान के लिए जरूर प्रेरित होता है। बाकी तो आप सब भी बहुत ज्ञानी हैं, तो एक एक दो दो पॉइंट आप भी बता सकते हैं जी। हाँ जी। जी सोनिका बहन। हाँ जी। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि जो हमारा चाल चलन हो गया, जो हमारा परिस्थितियों को फेस करने का, जो हमारा रोज का व्यवहार, दैनिक व्यवहार, और जो हमारा प्राप्ति स्वरूप उनको जो दिख रहा है चेहरा, हमारे नैन चैन दिख रहे हैं खुशनुमा और हर हाल में संतुष्ट, वो जब हमारे को देखते हैं तो वो खुद ही स्वयं आकर्षित होते हैं। ये सारा हमारा जो व्यवहार देखते हैं तो खुद ही आकर्षित होते हैं। मगर फिर भी हम उनको खुद से, एक तो वो कन्विंस होंगे, मतलब कि वो हमको देख के कन्विंस हो रहे हैं, एक है कि हमें उनको कन्विंस करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो मैं उसके ऊपर एक पॉइंट लेती हूँ कि हम सबसे पहले उनको परिचय देंगे कि आप कौन है, आत्मा का परिचय उनको क्लियर करेंगे। तो जब आत्मा का परिचय क्लियर होगा फिर हम उनको ये समझाएंगे कि जो आप नहीं करते वो हम करते हैं। आप क्या क्या करते हैं, आप भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, लेकिन आप केवल शरीर के लिए भोजन करते हैं। आप 3-4 टाइम भोजन करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, तो लेकिन आप अपनी आत्मा के लिए भोजन नहीं करते हैं जो हम करते हैं। इसीलिए हमारी आत्मा जब शक्तिशाली होती है तो हम हर परिस्थिति में और हर समय हम खुशनुमा, और हमें किसी प्रकार से कोई भय चिंता इस प्रकार से नहीं लगता है, और हम भगवान की मस्ती में ही मस्त रहते हैं। जिसे कहते हैं अतीन्द्रिय, आप कहते हो, तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। हम कहते हैं हम वो जो दुनिया वाले तो कृष्ण की गोप गोपियां बात करते हैं, हम वो परमात्मा शिव की गोप गोपियां हैं, और वो परमात्मा शिव जो है वो गोपी वल्लभ है। उनको एक दो पॉइंट्स ऐसे हम थोड़े कन्विंस कर सकते हैं कि हम ही आत्माएं हैं जो शक्तिशाली भगवान के ज्ञान से स्नान करके बनते हैं। तो ये उनको पॉइंट अगर हम बताएं तो शायद उनको थोड़ा कन्विंस हो उससे भी, कि तो वो इस और आकर्षित होंगे कि भगवान ऐसे महावाक्य हमें सुनाते हैं जिनसे हमें बहुत पावर मिलती है, क्योंकि वो शक्तिशाली महावाक्य होते हैं उनके। तो इस प्रकार से उनको हम कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना था। हाँ जी। ओम शांति दीदी। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारी खुशी, बाबा कहते हैं कि खुशी सबसे बड़ी सेवा होती है। जब हम खुशी में रहते हैं, दूसरे को भी खुशी प्रदान करते हैं, तो खुशी हमारी एक सेवा का साधन बन जाता है। तो जब हम खुश रहेंगे तो देखिए तो खुश क्यों रहते हैं इतना, घर में इतना अगर परेशानियां वगैरह होती है तो भी बाबा कहते हैं जैसे कि हवाई जहाज होता है, वो हर परिस्थिति को जैसे नीचे की चीजों को छोड़ के ऊपर आकाश में उड़ जाता है। तो वो ये नहीं देखता कि नीचे क्या है, कोई भी चीज है, हर चीज को पार करके हवाई जहाज ऊपर उड़ जाता है। ऐसे ही हमें बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति घर में आती है, हमारे साथ बीमारी है और भी कई अनेक चीजें परिस्थितियां हैं, धन की कोई भी चीज की परेशानी है, तो हमें बाबा कहते हैं उन परिस्थितियों में हमें उलझना नहीं है, उन्हें हमें फरिश्ता बन के
उड़ के चले जाना है। मतलब कि उन परिस्थितियों को हमें राही समझ के उसको खत्म करना है। अगर हम उसको बार-बार सोचते रहेंगे, विचार हम अपनी शक्ति कम कर देंगे, तो शक्ति कम नहीं करनी है। बाबा कहते हैं उसको स्टॉप करके और उड़ जाओ, और वो हमारी एक सेवा ही हो जाएगी। क्योंकि वो सेवा कैसे होएगी, जब हम उसको हल्का समझेंगे, उसको रूई की तरह हल्का करके उसको उड़ा देंगे हवाई जहाज की तरह, हम भी ऊपर फरिश्ते की तरह उड़ जाएंगे उसको अपना सम्मान लेके। तो वो भी कहेंगे ये तो इनके लिए आई परिस्थिति, कुछ भी नहीं हुई, तो ये भी एक सेवा हो जाएगी। हमको देखेंगे कि ये तो किसी परिस्थिति में परेशान ही नहीं होते हैं, ये तो अपने लाइट रहते हैं और बाबा के ध्यान में मगन रहते हैं। वो ईश्वर शक्तिवान इनको शक्ति से भरपूर करता है। तो वो देख के हमारे को, तो वो भी बाबा में चलने लगते हैं कि हाँ इनका तो जो जिन पे बाबा पे ये ज्ञान में चलते हैं, तो हम भी तो देखें ऐसे बाबा को, शिव शक्ति जो सुप्रीम गॉड है, उनसे हम भी मुलाकात करें, मिले और बाबा का ज्ञान जाने। इससे एक सेवा भी हो जाती है और हमें खुशी भी मिलती है और एक लाइटनेस भी प्राप्त होती है। जी, और इससे हम ज्ञान के लिए कुछ और भाई बहनों को प्रेरित भी कर सकते हैं। तो राइट। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आंसर मिल गया होगा उन नए भाई बहनों का जिनका भी ये क्वेश्चन है। तो थैंक यू दीदी आप सबका। और हमारा टाइम भी हो गया है, तो अभी हम 2 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं। बाकी लक्ष्मी बहन आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं 2 मिनट के लिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं दीदी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी हम बाबा को याद करते हैं। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। आकर उसने धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप कुछ कह रही? मुझको कह रहे हैं सोनिका बहन? नहीं, ननीता दीदी कुछ कह रहे थे, आवाज नहीं आ पा रही थी। हाँ, ननीता बहन की नहीं आ रही आवाज। हाँ जी, नहीं आ रही। नहीं आ रही।